दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं? क्यों आज हम कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं? कैसे आसमान, जो कभी इंसान के लिए सिर्फ एक सपना था, आज दुनिया को जोड़ने का सबसे बड़ा रास्ता बन गया है? क्या आपको अंदाजा है कि इन उड़ते हुए प्लेन्स के पीछे कितनी मेहनत, कितनी असफलताएं और कितनी रातों की नींदें छुपी हैं? तो चलिए, आज हम उस कहानी का दरवाजा खोलते हैं जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इंसान को पंख दिए, जिनकी जिद, जिनका जुनून और जिनका सपना आसमान को इंसान का नया घर बना गया। ये कहानी है दो भाइयों की, विल्बर और ऑरविल राइट की, जिन्होंने दिन रात ठोकरें खाकर फिर उठकर पहली उड़ने वाली मशीन, पहला हवाई जहाज दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। एक ऐसा सफर जिसने धरती से आसमान तक इंसान की पहचान बदल दी। उस दौर में जब दुनिया जमीन पर चलने वाले वाहनों को ही चमत्कार मानती थी, अमेरिका के एक छोटे से शहर डेटन में दो भाई विल्बर और ऑरविल राइट अपने सपनों की दुनिया में जीते थे। एक दिन उनके पिता घर पर एक छोटा फ्लाइंग टॉय हेलीकॉप्टर लाए। वह खिलौना कमरे में उड़ता हुआ छत से टकराया, पर उसे पहले दो जुड़वां आंखों में आग लगा गया। विल्बर ने उसे उठाते हुए कहा, ऑरविल, इंसान भी उड़ सकता है। ऑरविल मुस्कुराया, और हम उसे सच कर सकते हैं। उसी पल एक सपना जन्म ले चुका था, एक ऐसा सपना जो मानव इतिहास की दिशा बदल देगा। दोनों भाई बड़े हुए, पर सपने नहीं बदले। उन्होंने एक साइकिल रिपेयर की दुकान शुरू की ताकि कुछ पैसे जुटा सके, और हर रात दुकान के पीछे पुराने अखबार, गैजेट्स और स्केच फैलाकर उड़ने वाली मशीन के मॉडल बनाते रहे। पर उनके आसपास के लोग कहते, उड़ान इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन विल्बर का जवाब हमेशा एक जैसा था, असंभव सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे कर न दे। रातें लंबी थीं, जेबें खाली थीं और असफलताएं ढेरों थीं, लेकिन इच्छा वो अभी भी आकाश जितनी ऊंची थी। 1900 में वे किटी हॉक पहुंचे, जहां लगातार हवाएं बहती थीं। ये जगह उनके ग्लाइडर टेस्ट के लिए बिल्कुल सही थी। उनका पहला ग्लाइडर उड़ान नहीं भर पाया, दूसरा उठा पर एक झटके में पलट गया, तीसरा हवा में गया पर विल्बर जोर से रेत में गिर पड़े। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ये दो पागल हवा से लड़ने चले आए हैं। पर उनके मन में आवाज गूंजती रही, फेलियर नहीं, फीडबैक होता है। यही था उनका पहला पर्वत, पहली चोटी, जहां उन्हें गिरकर फिर उठना सीखना था। कई महीनों तक असफल होने के बाद उन्होंने दुनिया के सभी उड़ान संबंधी डेटा को फिर से स्टडी किया। उन्होंने नए विंग शेप खोजे, अपने खुद के विंड टनल बनाए और वैज्ञानिकों से ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किए। एक रात जब हर कोई सो रहा था, ऑरविल ने चिल्लाकर कहा, विल्बर, यह फॉर्मूला काम करेगा। वो एक छोटी जीत थी, पर पहाड़ चढ़ने वाले हर यात्री को छोटे छोटे मंजिलों का सहारा ही तो चाहिए। 1903 में उन्होंने एक नई उड़ने वाली मशीन बनाई, द राइट फ्लायर। लकड़ी के पतले फ्रेम, रेशमी कपड़े के पंख और घर में बनाया हुआ इंजन, सब मानो हाथों से जन्म ले रहा था। विल्बर ने उसे देखते हुए कहा, अगर ये उड़ गई तो मानवता का इतिहास बदल जाएगा। ऑरविल ने गहरी सांस ली, और अगर नहीं उड़ी तो हम फिर से कोशिश करेंगे। उनकी आंखों में थकान थी, पर सपने की चमक ज्यादा थी। पहले टेस्ट में इंजन फेल हो गया, दूसरे में पंख टूट गए, तीसरे में मशीन रेत पर गिरकर टूट गई। किटी हॉक की सर्द हवाएं मानो दोनों भाइयों से पूछ रही थी, अब भी हार नहीं मानेगी? विल्बर के हाथ खून से भरे, ऑरविल के कपड़े फटे, पर दोनों की आवाज एक ही थी, हम हार मानने नहीं आए। यह उनका सबसे कठिन मोड़ था, पहाड़ का सबसे खड़ा हिस्सा, जहां भरोसा ही सहारा होता है। वह सुबह शांत थी, हवा ठंडी थी, रेत पर केवल कुछ लोग खड़े थे। किसी को भरोसा नहीं था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऑरविल मशीन पर चढ़े, विल्बर ने पंख पकड़े और कहा, भैया तैयार हो, आज मनुष्य पहली बार आसमान छुएगा। ऑरविल मुस्कुराए, लेट्स फ्लाई विल्बर। इंजन गरजा, मशीन आगे बढ़ी, पहियों ने गति पकड़ी, और फिर द राइट फ्लायर हवा में उठा। 12 सेकंड की उड़ान, 120 फीट का सफर।
पर यह 12 सेकंड इंसान की सबसे बड़ी छलांग थी, धरती से आसमान तक। विल्बर खुशी से चिल्लाए, हमने कर दिखाया ऑरविल, हम सच में उड़ गए। दुनिया हमेशा कहती रही कि इंसान के पंख नहीं होते। राइट ब्रदर्स ने दिखा दिया कि पंख नहीं, हौसला उड़ान देता है। उस दिन के बाद दुनिया बदल गई। पहले एयरशिप, फिर ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स, फिर जेट्स, और आज एक ऐसी दुनिया जहां देश, संस्कृतियां, लोग सब आसमान की डोर से जुड़े हैं। यह सब शुरू हुआ दो भाइयों की जिद से, एक जिद की असंभव भी सिर्फ एक शब्द है। दोस्तों, सपने बड़े हो तो संघर्ष भी बड़ा होता है, पर जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं वही दुनिया की उड़ान बदलते हैं।